Hello viewers. In today's video, I will explain you about the methods of bacterial cell culture and you are watching this video on the YouTube channel Pharma Academy. Subscribe the channel to get more pharma related videos. इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि बैक्टीरियल सेल कल्चर होता क्या है। तो बैक्टीरियल सेल कल्चर एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें किसी आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया में बैक्टीरियल सेल को इनोकुलेट करके या इंट्रोड्यूस करके उन इनोकुलेटेड सेल्स को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और ऑप्टिमाइज्ड ग्रोथ कंडीशंस प्रोवाइड करवा के, जैसे ऑप्टिमम पीएच प्रोवाइड कराना, ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड कराना, ये ऑप्टिमाइज कंडीशंस प्रोवाइड करवा के बैक्टीरियल सेल्स को उन आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया में ग्रो करवाया जाता है, यानी उनकी नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज किया जाता है। कल्चर टेक्निक्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के आधार पर दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, एरोबिक सेल कल्चर एंड एनारोबिक सेल कल्चर। इस चार्ट में आप देख सकते हैं बेसिकली दो टाइप के कल्चर मेथड्स हैं, एरोबिक और एनारोबिक, और फिर इनके अंदर डिफरेंट मेथड्स आते हैं लाइक स्ट्रीक प्लेट मेथड, लॉन कल्चर मेथड, स्ट्रोक कल्चर मेथड, स्टेप कल्चर मेथड, पोर प्लेट मेथड और ब्रॉथ कल्चर मेथड। एनारोबिक कल्चर की कैटेगरी में आता है मैकिन्टोश फिल्डेज जार मेथड। इन सभी मेथड्स को इंडिविजुअली डिस्क्राइब किया जाएगा आगे के वीडियोस में। सबसे पहले स्ट्रीक प्लेट मेथड। तो ये एक कल्चर मेथड है जिसमें सॉलिडिफाइड जो कल्चर मीडिया होता है उसको प्रिपेयर करते हैं। कल्चर मीडिया में अलग अलग बैक्टीरियल सेल के अकॉर्डिंग न्यूट्रिएंट मटेरियल ऐड किए जाते हैं। जिस टाइप की सेल उसी से रिलेटेड जो न्यूट्रिएंट मीडिया है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो उस कल्चर मीडिया में ऐड किए जाते हैं। और इस कल्चर मीडिया में ऐड किया जाता है अगार। अगार एक तरह का पॉलीसैकेराइड होता है जो कल्चर मीडिया को सॉलिडिफाई करता है। तो अगर किसी कल्चर मीडिया में अगार डला है तो वो कल्चर मीडिया सॉलिड हो जाता है, उसे कहा जाता है सॉलिडिफाइड अगार मीडिया। और अगर किसी कल्चर मीडिया में अगार नहीं डला है तो वो मीडिया सॉलिडिफाई नहीं होता है, उसे कहा जाता है न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। तो सबसे पहले कल्चर मीडिया प्रिपेयर करके उसे स्टरलाइज किया जाता है, और उसके जब वो स्टरलाइज हो जाता है तो उस मीडिया को लेमिनार एयर फ्लो बेंच के अंदर उस मीडिया को पेट्री डिश में पोर करके उसको सॉलिडिफिकेशन के लिए रख देते हैं। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन, इनोकुलेटिंग लूप की हेल्प से बैक्टीरियल सैंपल को सॉलिडिफाइड अगर मीडियम में इनोकुलेट किया जाता है। इनोकुलेशन के लिए जो इनोकुलेटिंग लूप होता है, जो एक नाइक्रोम वायर का बना हुआ होता है, उस इनोकुलेटिंग लूप को बैक्टीरियल सैंपल जो सस्पेंशन है उस बैक्टीरियल सैंपल सस्पेंशन में डिप करते हैं, और फिर उस वेट लूप से सॉलिडिफाइड अगर मीडियम की सरफेस पर एक पर्टिकुलर पैटर्न में स्ट्रीक्स बनाई जाती हैं। स्ट्रीक्स का मतलब होता है लाइंस। स्ट्रीकिंग से जो बैक्टीरियल सेल जो लूप में अटैच हैं वो लूप से अलग होकर सॉलिडिफाइड कल्चर मीडियम में आ जाती हैं, और जो स्ट्रीक्स आपने बनाई हैं उन स्ट्रीक्स में वो बैक्टीरियल सेल अटैच हो जाती हैं। और फिर जब इस स्ट्रीक मीडिया को हम पैक करके इंक्यूबेट करते हैं, इंक्यूबेट करना यानी कि उसको ऑप्टिमाइज्ड कंडीशन में रखना, तो आफ्टर इंक्यूबेशन इन स्ट्रीक्स में कुछ डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं। ये जो डॉट्स होती हैं ये कहलाती हैं बैक्टीरियल सेल कॉलोनीज। जो बैक्टीरिया इन स्ट्रीक्स में लग जाता है वो बैक्टीरिया ग्रो करता है और अपनी कॉलोनीज डेवलप करता है। यहाँ पर हमने स्ट्रीक प्लेट मेथड को एक फ्लो चार्ट की हेल्प से भी आपको समझाने का ट्राई किया है। जैसे सबसे पहले जो प्रोसेस है वो है इनोकुलेटिंग लूप। इनोकुलेटिंग लूप को हीट करते हैं पहले। जो लेमिनर एयर फ्लो बेंच है उसके अंदर एक बुनसन बर्नर रखा जाता है। इनोकुलेशन से पहले जो नाइक्रोम वायर है उसको अच्छे से गर्म करते हैं रेड हॉट, ताकि उस वायर के ऊपर अगर कोई बैक्टीरिया लगा है तो वो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाए, इससे लूप स्टरलाइज हो जाएगा। उसके बाद जो लूप है उसको ठंडा करते हैं, कुछ टाइम रखते हैं ऐसे ही, या अगर उसको ठंडा जल्दी करना है तो हम उसे अगर मीडिया से टच भी कर सकते हैं। जब इनोकुलेटिंग लूप
कूल हो जाए, ठंडा हो जाए, उसके बाद उस लूप को डिप किया जाता है बैक्टीरियल सेल सस्पेंशन में, यानी कि बैक्टीरियल सैंपल में। और उसको डिप करने के बाद जो सॉलिडिफाइड अगर मीडिया है, उस मीडिया के ऊपर स्ट्रिक्स बनाई जाती हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न में। अगर उस बैक्टीरियल सैंपल में बैक्टीरियल सेल की डेंसिटी ज़्यादा है, यानी कि अगर सैंपल में बैक्टीरियल सेल ज़्यादा हैं, तो हम क्वाड्रेंट स्ट्रीक पैटर्न को सिलेक्ट करते हैं। क्वाड्रेंट स्ट्रीक पैटर्न यानी कि अगर हम किसी पेट्री डिश को 4 पार्ट में डिवाइड कर दें, तो एक पार्ट एक क्वाड्रेंट कहलाता है। हम इन क्वाड्रेंट्स में 4 अलग अलग स्ट्रीकिंग डेवलप करेंगे। और अगर बैक्टीरियल सैंपल में बैक्टीरियल सेल की डेंसिटी लो है, यानी नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स कम है, तो हम ट्रिपल स्ट्रीक पैटर्न यानी कि टी पैटर्न को डेवलप करेंगे। टी पैटर्न में आप देख रहे हैं कि एक जो पेट्री डिश है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एक टी टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। इन 3 पार्ट्स में अलग अलग स्ट्रीकिंग की जाएगी। तो ये दो मेथड्स हैं, क्वाड्रेंट स्ट्रीक पैटर्न और ट्रिपल स्ट्रीक पैटर्न फॉर बैक्टीरियल सेल स्ट्रीक। अब हम बात करेंगे लॉन कल्चर मेथड के बारे में। लॉन कल्चर तब अप्लाई किया जाता है जब हमें लार्ज क्वांटिटी में बैक्टीरियल सेल को पॉपुलेट करना है या उनको ग्रो करना है। इस मेथड में बैक्टीरियल सेल का एक बेड या लॉन प्रिपेयर करना होता है। इसके लिए सबसे पहले पेट्री डिश में सॉलिडिफाइड अगर मीडिया प्रिपेयर किया जाता है और फिर एक स्टरलाइज्ड कॉटन स्वैप को बैक्टीरियल सेल के सस्पेंशन से वेट करके उसे कल्चर मीडिया के ऊपर स्प्रेड किया जाता है, ताकि बैक्टीरिया जो है वो अगर मीडियम की पूरी सरफेस पर इवनली स्प्रेड हो जाएं। इसके बाद इसे इंक्यूबेट करते हैं और देखते हैं कि सॉलिडिफाइड अगर मीडियम की पूरी सरफेस पर बैक्टीरियल सेल का एक लॉन क्रिएट हो जाता है। लॉन कल्चर का यूज़ एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट या एंटीबायोटिक एसे के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ कम टू द स्ट्रोक कल्चर मेथड। इस तरह के कल्चर टेक्निक में कल्चर ट्यूब्स का जो यूज़ किया जाता है, पुराने जो पहले मेथड हमने डिस्क्राइब किए उनमें आपने देखा कि हमने पेट्री डिश का यूज़ किया था, लेकिन स्ट्रोक कल्चर मेथड में कल्चर ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता है। कल्चर ट्यूब टेस्ट ट्यूब लाइक जो होती हैं वो ट्यूब्स होती हैं, उसके ऊपर एक स्क्रू लगा रहता है, एयर टाइट स्क्रू। इनको कहा जाता है कल्चर ट्यूब्स। तो मेल्टेड अगर मीडियम को कल्चर ट्यूब्स में डाला जाता है और फिर इन कल्चर ट्यूब्स को इंक्लाइंड पोजीशन में रख देते हैं। इंक्लाइंड पोजीशन में रखकर अगर को सॉलिडिफाई होने दिया जाता है। इंक्लाइंड पोजीशन में रखने से जो मेल्टेड अगर है वो स्लांट या स्लोप के रूप में सॉलिडिफाई होता है। इससे बैक्टीरियल सेल इनोकुलेशन के लिए ज़्यादा सरफेस मिल जाती है। इस स्लांट पर इनोकुलेटिंग लूप से बैक्टीरियल सेल की जो इनोकुलेशन है वो स्ट्रीक्स के रूप में इस स्लांट या स्लोप की सरफेस पर किया जाता है। इस टेक्निक का किया जाता है स्मॉल क्वांटिटी में बैक्टीरियल सेल को ग्रो करने में फॉर डायग्नोस्टिक पर्पसेस। दिस एनिमेशन अबाउट द स्ट्रोक कल्चर मेथड। इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि एक कल्चर ट्यूब है जिसमें मेल्टेड कल्चर मीडियम ऐड किया गया है और फिर इसे इंक्लाइन पोजीशन में रख दिया गया है सॉलिडिफिकेशन के लिए। इंक्लाइन पोजीशन में रखने से जब अगर सॉलिडिफाई होता है तो एक स्लांट या स्लोप प्रिपेयर होता है, और इस स्लांट या स्लोप की वजह से जो सरफेस एरिया है ये ज़्यादा हो जाता है इनोकुलेशन के लिए। और उसके बाद इस स्लांट या स्लोप पर बैक्टीरियल सेल को कल्चर किया जाता है थ्रू स्ट्रीकिंग। नाउ वी कम टू द स्टेप कल्चर मेथड। स्टेप कल्चर मेथड में दो तरह के कल्चर मीडिया यूज़ कर सकते हैं, जो डिपेंड करता है कि हमें किस टाइप की स्टडी करनी है या कौन सा टेस्ट परफॉर्म करना है। इसमें दो तरह के मीडिया यूज़ होते हैं, ग्लूकोज अगर मीडिया एंड जिलेटिन मीडिया। इसमें कल्चर ट्यूब्स में न्यूट्रिएंट मीडिया को सॉलिडिफाई करते हैं, फिर इनोकुलेटिंग लूप की हेल्प से बैक्टीरियल सेल को कल्चर मीडिया में स्टेप या पंचर करके मीडिया के अंदर तक इनोकुलेट किया जाता है। प्रीवियस मेथड्स में आपने देखा था कि बैक्टीरियाज को जो कल्चर मीडिया है, सॉलिडिफाइड कल्चर मीडिया है, उसकी सरफेस पर स्ट्रीकिंग की गई थी, लेकिन इस मेथड में स्टेप कल्चर मेथड में बैक्टीरिया को
जो कल्चर मीडिया है उसके अंदर इनोकुलेट किया जाता है। इसके लिए जो इनोकुलेटिंग लूप है उसको बैक्टीरियल सेल में डिप करते हैं और फिर उस इनोकुलेटिंग लूप को कल्चर मीडिया में अंदर तक इंसर्ट करते हैं ताकि बैक्टीरिया कल्चर मीडिया के अंदर तक चला जाए। इस टेक्निक से किसी बैक्टीरिया की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की स्टडी की जाती है। जैसे जब हम ग्लूकोज अगर मीडिया यूज़ करते हैं, तब हम जब बैक्टीरिया को कल्चर मीडिया के अंदर इनोकुलेट करते हैं तो कल्चर मीडिया के अंदर ऑक्सीजन की बहुत ही लिमिटेड सप्लाई होती है, और अगर वो बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहा है इट मीन्स उसकी जो ऑक्सीजन डिमांड है वो कम है। इसी तरीके से अगर हमें जिलेटिन की लिक्विफेक्शन एक्टिविटी चेक करनी है तो हम उसके लिए जिलेटिन मीडिया लेंगे, और अगर कोई बैक्टीरिया की ये प्रॉपर्टी चेक करनी है कि वो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स सीक्रेट करता है क्या, तो हम उस बैक्टीरियल सेल को जो जिलेटिन मीडिया है उसके अंदर पंचर करेंगे, और अगर वो बैक्टीरिया प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स सीक्रेट करेगा तो उस प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स की वजह से जो जिलेटिन है वो लिक्विफाई हो जाएगा, और इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि कोई बैक्टीरिया प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स सीक्रेट करता है या नहीं। तो ये दो मेथड्स हैं, ग्लूकोज अगर मीडिया और दूसरा जिलेटिन मीडिया के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं थ्रू स्टेप कल्चर मेथड। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक कल्चर ट्यूब है जिसमें कल्चर मीडिया को ऐड किया गया, इसको सॉलिडिफाई होने दिया गया, और उसके बाद जो इनोकुलेटिंग लूप है इसकी सहायता से बैक्टीरियल सेल को कल्चर मीडिया के अंदर तक इंसर्ट किया गया थ्रू पंक्चर ऑफ कल्चर मीडिया। नाउ पोर प्लेट मेथड। इस मेथड में पेट्री डिश में डाइल्यूट बैक्टीरियल सैंपल लिया जाता है और इसमें कल्चर मीडिया ऐड कर देते हैं, यानी कि पेट्री डिश ली, उसमें बैक्टीरियल सैंपल ऐड किया, उसी में कल्चर मीडिया ऐड किया, इसको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद हम इसको सॉलिडिफिकेशन के लिए रख देते हैं, और आफ्टर सॉलिडिफिकेशन इस मिक्सचर को इंक्यूबेट करते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल सेल। इस टेक्निक में बैक्टीरियल सेल कल्चर मीडियम की सरफेस और मीडियम के अंदर दोनों साइड ग्रो करता है, क्योंकि वो जो बैक्टीरियल सेल है वो कल्चर मीडिया में मिक्स है, तो बैक्टीरियल सेल की जो ग्रोथ होगी वो सरफेस पर भी होगी और जो कल्चर मीडिया है उसके अंदर भी होगी। नाउ स्प्रेड प्लेट मेथड। इस मेथड में बैक्टीरियल सेल सस्पेंशन को सॉलिडिफाइड अगर मीडियम की अपर लेयर पर स्प्रेड करते हैं। इसके लिए करते क्या है कि जो पेट्री डिश है उस पेट्री डिश में अगर मीडिया को सॉलिडिफाई किया जाता है, जब अगर मीडिया सॉलिडिफाई हो जाए उसके बाद बैक्टीरियल सैंपल की एक ड्रॉप उस सॉलिडिफाइड अगर मीडिया के ऊपर डाली जाती है, और उस ड्रॉप को या तो ग्लास रॉड के थ्रू या एक बैंड ग्लास रॉड आती है उस ग्लास रॉड के थ्रू उस बैक्टीरियल कल्चर मीडिया के ऊपर स्प्रेड कर दिया जाता है। तो इससे जो बैक्टीरियल सेल की जो ग्रोथ होगी वो अगर मीडिया की सरफेस पर होगी, इसे कहा जाता है स्प्रेड प्लेट मेथड। पोर प्लेट मेथड और स्प्रेड प्लेट मेथड, इन दोनों ही मेथड का यूज जो किया जाता है वो होता है क्वांटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल, यानी बैक्टीरियल सेल नंबर की स्टडीज के लिए, किसी सैंपल में कितने बैक्टीरियल सेल हैं उसकी स्टडी के लिए किया जाता है। नाउ न्यूट्रिएंट ब्रॉथ कल्चर मेथड। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो अगर अगर किसी कल्चर मीडिया में अगर ऐड ना किया जाए तो वो मीडिया सॉलिडिफाइड नहीं होता है, वो कल्चर मीडिया लिक्विड स्टेट में ही रहता है। ऐसे कल्चर मीडिया को कहा जाता है न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। और इस कल्चर मीडिया में बैक्टीरियल सेल को इनोकुलेट करने के लिए बैक्टीरियल सेल को डायरेक्ट ही जो कल्चर मीडिया है उसमें ऐड कर दिया जाता है, उसको हल्का सा एजिटेट कर देते हैं ताकि बैक्टीरियल सेल उसमें इजीली डिस्पर्स हो जाएं, और उसके बाद इस कल्चर मीडिया को इंक्यूबेट करते हैं टू अलाउ द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल सेल। न्यूट्रिएंट ब्रॉथ कल्चर मेथड जो है इसको यूज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लार्ज क्वांटिटी में ग्रो करवाने के लिए। जो कई टाइप के जो टेस्ट होते हैं, जैसे अगर मान लीजिए बैक्टीरियल सेल से किसी सेकेंडरी मेटाबोलाइट को प्रोड्यूस करवाना है, या किसी पर्टिकुलर टेस्ट के लिए ज़्यादा नंबर में बैक्टीरियल सेल चाहिए, तो इन दोनों
यूजेस के लिए न्यूट्रिएंट ब्रॉथ को यूज किया जाता है। नाउ वी कम टू द कल्टीवेशन ऑफ एनारोबिक बैक्टीरियल सेल। एनारोबिक बैक्टीरिया जो हैं ये इस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें अपनी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। तो इस टाइप के बैक्टीरियल सेल को कल्चर करने के लिए एनारोबिक कल्चर मीडिया प्रिपेयर किया जाता है। इस कल्चर मीडिया में एक जो एग्जांपल है दैट इज रिड्यूसिंग मीडिया। इस रिड्यूसिंग मीडिया में एक जो इंग्रेडिएंट है वो है सोडियम थायोग्लाइकेट। ये जो सोडियम थायोग्लाइकेट है ये कल्चर मीडिया में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को डिप्लीट कर देता है ताकि उस कल्चर मीडिया में ऑक्सीजन ना रहे। सॉलिडिफिकेशन से पहले इन मीडिया को थोड़ा सा हीट भी किया जाता है। हीट करने से जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो बची हुई है उसके अंदर कल्चर मीडिया में वो ऑक्सीजन भी रिलीज हो जाती है फ्रॉम द कल्चर मीडिया। जब कल्चर मीडिया प्रिपेयर हो जाता है तो उसे सॉलिडिफाई करके एक डिवाइस होती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है मैकिन्टोश फिल्डेज जार। इस मैकिन्टोश फिल्डेज जार का यूज करके एनारोबिक सेल को कल्चर किया जाता है। जो बैक्टीरियल सैंपल होता है उसको इस जार के अंदर कल्चर करने से पहले इस कल्चर जो जार है इस जार में से जो जितनी भी ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को कंप्लीटली रिमूव किया जाता है। उस जार से मैकिन्टोश फिल्डेज जार से ऑक्सीजन को रिमूव करने के कई सारे मेथड्स हैं। उनमें एक मेथड है उस जार को कंप्लीटली वैक्यूम किया जाता है। वैक्यूम करने से जितनी भी गैसेस उस जार के अंदर होंगी वो सारी निकल जाएंगी। इसके वैक्यूम करने के बाद उस जार के अंदर एक कैंडल जलाई जाती है ताकि उस कैंडल को जलाने से ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी और जितनी भी ऑक्सीजन है अगर जो ऑक्सीजन बची हुई है वो ऑक्सीजन भी बर्न हो जाएगी, दैट कन्वर्ट्स इनटू CO2। उस जार के अंदर एल्कलाइन पायरोगैलोल ये भी रखा जाता है। ये पायरोगैलोल जो है ये अगर कोई ऑक्सीजन बची हुई है उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। मैकिन्टोश फिल्डेज जार के अंदर बाइकार्बोनेट और सोडियम बोरोहाइड्राइड ये केमिकल भी रखे जाते हैं। जब ये केमिकल आपस में रिएक्ट करते हैं तो इनसे हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है जो बैक्टीरियल सेल की ग्रोथ में हेल्प करती है। इन सब मेथड्स के थ्रू ऑक्सीजन रिमूव करने के बाद इस जार के अंदर ये चेक किया जाता है कि अगर कोई ऑक्सीजन बची है या नहीं। तो उस ऑक्सीजन की प्रेजेंस को चेक करने के लिए एक इंडिकेटर होता है मिथिलीन ब्लू। ये मिथिलीन ब्लू इंडिकेटर उस जार के अंदर प्लेस किया जाता है। अगर उस जार के अंदर कोई ऑक्सीजन बची हुई है तो ये जो मिथिलीन ब्लू है ये ब्लू कलर का होगा क्योंकि ऑक्सीडाइज कंडीशन में मिथिलीन ब्लू ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है। और अगर उस जार के अंदर कोई भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो in the absence of oxygen the methylene blue indicator turns colorless। तो हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि उस जार में से ऑक्सीजन कंप्लीटली रिमूव हो गई है या नहीं।